दोस्तों ये है वीवो कंपनी की वाई सीरीज में ब्रांड न्यू 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो Y31 5G। करते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करेंगे। आप इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टोर से परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर ये स्मार्टफोन आपको काफी ज्यादा महंगा मिलेगा। नॉर्मली इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज का मिल रहा है, और जो हायर वेरिएंट है वो आएगा 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 16। आप इस फोन का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। फटाफट से बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको काफी आसानी हो जाती है स्मार्टफोन परचेज करने में, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है, जिसे रखते हैं फिलहाल साइड। IMEI स्टिकर्स और अंदर देखने पर फोन का सुरक्षा कवच, ये सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर आपको यहां पर मिल जाता है। वैसे कवर मिल जाने से 100-150 रुपए तो आराम से बच जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं मजबूत होते हैं, टूटते नहीं, फटते नहीं है, लेकिन गंदे काफी जल्दी हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ ही दिन में ये जो कवर है येलोइश पड़ जाता है। एक वारंटी कार्ड और यूजर गाइड के साथ आपको चार्जर अडेप्टर मिल रहा है 44 वोल्ट का। ये फ्लैश चार्जर मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा, और USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C मिलती है। अब आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। बढ़िया बात यह है कि यह स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। क्या होता है कि आप नया स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो और टेम्पर्ड ग्लास लगाना भूल भी जाओ तो कुछ दिन तो सेफ्टी देता है, स्क्रैच से बचा देता है फोन को। फिर तो आपने एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास भी जरूर लगा लेना है दोस्तों। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है। साइज बड़ा है, भारी फील हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बड़े हाथ हो तो आप फोन को हाथ में अच्छे से कैरी कर सकते हो, अदरवाइज छोटे हाथ होंगे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, और वीवो काफी यूनिक डिजाइन निकालता है दोस्तों। ये लाइट के रिफ्लेक्शन में आप देख रहे होंगे कुछ अलग ही टाइप का डिजाइनिंग आपको बैक पैनल में नजर आएगा, और बैक पैनल ग्लो कर रहा है। नीचे वीवो की ब्रांडिंग। अब ये बैक पैनल में मैट फिनिशिंग है तो फिंगरप्रिंट उतने विजिबल नहीं होते हैं, और जो एजेस हैं वो हल्के कर्वी आपको दिए गए हैं। इसके अलावा जो कैमरा मॉड्यूल है, आजकल वीवो कंपनी के ज्यादातर स्मार्टफोन्स ऐसे ही कैमरा मॉड्यूल के साथ आते हैं, जहां पर फ्रेम उठा हुआ है प्लस कैमरा लेंस काफी ज्यादा उठे हैं। डुअल कैमरा मिल रहे हैं, लेकिन काम का एक ही कैमरा है जो है 50 मेगापिक्सल का। दूसरा 0.08 मेगापिक्सल AI लेंस कैमरा दिया है LED फ्लैश लाइट के साथ, और ये आपको यहां पर एक स्पेशल लाइट मिल जाती है। इसे हम नोटिफिकेशन लाइट बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है और हर टाइम नोटिफिकेशन का वर्क करती है। आप इसे सेटिंग में जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज तक कर सकते हैं। अब जो सेल्फी कैमरा है वो आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। अब फटाफट से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए फोन को हम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। जब तक होता है ये फुली इंस्टॉल, तब तक हम इसके चारों कॉर्नर पे नजर डालते हैं। तो वाह, क्या चमकदार कॉर्नर आपको मिलते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट भी उतनी ही जल्दी इन पर विजिबल होते हैं। बढ़िया लग रहा है दोस्तों। प्लास्टिक बॉडी है, राइट साइड में पावर ऑन की है, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर अटैच्ड है, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड देखें तो कुछ भी नहीं, स्पीकर आपको यहां मिलेगा दोस्तों। यहां सेकेंडरी माइक नहीं दिया है, और लेफ्ट साइड में आपको मिल रही है सिम ट्रे। इस ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो अब ये जो ट्रे है हाइब्रिड स्लॉट के साथ आ रही है। एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही एक साथ यूज कर पाओगे। सिम कोई सा भी चलेगा, चाहे VI हो, एयरटेल हो, जियो हो या BSNL हो। बॉटम साइड में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर मिलेगा दोस्तों। 3.5 mm का ऑडियो जैक गायब कर दिया है। अब स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है, और इसकी ब्राइटनेस भी 100% कर लेते हैं। मुझे वीवो कंपनी के जो डिस्प्ले होती है वो काफी कलरफुल लगती है दोस्तों, काफी अच्छी क्लैरिटी रहती है डिस्प्ले में। आपको लगेगा कि यहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल IPS LCD का पैनल है, लेकिन फिर भी काफी बूस्टेड कलर हमें नजर आते हैं। एजेस कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन काफी ज्यादा दे दी है। अब आप स्क्रॉल अप करोगे तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आएंगी। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी हैं, चाहो तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसके अलावा
जो ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स तक की HBM और पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर हो या इंडोर हो, फोन का यूज इजिली कहीं पर भी कर सकेंगे। अब इसमें आपको मिल रही है 6.68 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1608 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। फोन की हाइट 166.14 मिलीमीटर, 77.01 मिलीमीटर की विड्थ और 8.39 मिलीमीटर की थिकनेस, 209 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। ऑब्वियसली वेट ज्यादा रहेगा क्योंकि बैटरी भी ज्यादा आपको इसमें मिल रही है 6500 mAh की। IP68 और IP69 की रेटिंग, तो वाटर रेसिस्टेंट ये स्मार्टफोन दोस्तों कंपनी यहां पर क्लेम करती है कि 1.5 मीटर गहरे पानी में हमारा जो स्मार्टफोन है आधे घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा शॉक प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। सेटिंग ओपन करके आपको दिखाते हैं इसकी। तो नॉर्मली सभी वीवो स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस आपको एक जैसे ही देखने को मिलते हैं, तो सेटिंग का इंटरफेस भी बिल्कुल सेम है। यहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, पूरा फोन यहीं से आप कंट्रोल कर सकेंगे, अपने हिसाब से सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे दिया है, इसे ओपन करें तो यहां पर फनटच OS 15 हमें नजर आता है। 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है ओनली 4 nm के फैब्रिकेशन पर, तो एक डिसेंट प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाता है एड्रीनो 613 के ग्राफिक के साथ। वैसे दोस्तों जितना कम नैनोमीटर फोन में मिलता है, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। इसके अलावा इस फोन में आपको 4GB रैम मिलेगी और 4GB की वर्चुअल रैम, 128GB का स्टोरेज दिया गया है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप बहुत ही आउटडेटेड दिया है यहां पर कंपनी ने, eMMC 5.1 का। इसके बाद हम इसका कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज कीजिए। 12,000 रुपए से ऊपर की रेंज का स्मार्टफोन नहीं है ये दोस्तों, ओवर प्राइस कहूंगा इस स्मार्टफोन को सीधे सीधे। आज के टाइम अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर एक स्मार्टफोन में खर्च कर रहे हो तो फुल HD प्लस डिस्प्ले देखिए। एमोलेड मिलनी चाहिए थी हमें इस 15,000 रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में। प्रोसेसर बेसिक से है, ठीक ठाक है, प्रोसेसर में कोई कमी नहीं, लेकिन जो रैम है वो तो ओनली 4GB मिल रही है। 15,000 रुपए में 4GB रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना हमने दोस्तों बेसिक यूज के लिए बनाया गया है ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको उस लेवल के फीचर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो। वैसे ये बात तो सही है कि वीवो कंपनी के स्मार्टफोन लंबे टाइम चलते हैं, लेकिन लंबे टाइम चलने का मतलब ये नहीं कि आप लंबा पैसा भी खर्च कर दो। आपको 16,000 15,000 रुपए की रेंज में 8GB रैम, 128GB के स्टोरेज के साथ फोन मिल जाते हैं। इवन 256GB स्टोरेज वाले फोन भी मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी एमोलेड पैनल के साथ और उसमें कैमरा भी आपको अच्छा मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तक मिल जाते हैं। ऊपर से बैटरी 6500 mAh की को आप ज्यादा समझ रहे हो, 7000 mAh तक की बैटरी मिल जाती है और फोन का वेट 200 ग्राम से कम रहता है दोस्तों। IP69 की रेटिंग, रियलमी के स्मार्टफोन देख लो 11-12 हजार रुपए की रेंज में मिल जाएंगे IP69 की रेटिंग के साथ, जिसमें आप अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकोगे। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को बिल्कुल यही कहूंगा कि आप इस स्मार्टफोन पर 12,000 रुपए से ऊपर मत खर्च करिए। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, वीवो यूजर हो, आपको वीवो का स्मार्टफोन पसंद आते हैं, अपनी पसंद है, खरीद सकते हो। बेसिक यूज के लिए बनाया गया है ये स्मार्टफोन, गेमिंग भी कैजुअली कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए ताकि आने वाले टाइम पर हम ऐसी वीडियोस आपके लिए यहां पर रेगुलर लाते रहें।